वो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिखा दिया था। तो आज हम हमारा जो फोकस है वो हमें आज स्टार्ट करना है। सो टेक योर टर्म बुक एंड ओपन द पेज नंबर 22। सो फोकस में हमें क्या दिया गया है? फोकस में हमें इंस्ट्रक्शन जो दी गई है वो है fill in the blanks with these और these। यहाँ पर this and this जो है उससे हमें हमारे ब्लैंक जो है वो हमें फिल अप करनी है। वो मैंने आपको हमारा प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि these हम कब यूज करते हैं और these हम कब यूज करते हैं। दोनों के प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है, लेकिन दोनों के मीनिंग एंड जो स्पेलिंग है वो एक्चुअली में डिफरेंट है। सो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमें दिया है, फर्स्ट जो है वो है the doctors in, फिर यहाँ पर हमें दी गई है ब्लैंक हॉस्पिटल आर very kind, very kind। So यहाँ पर किसकी बात हो रही है? The doctors in blank hospital are very kind। यानी कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो कैसा है? बहुत ही दयालु है। यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा दिस आएगा? तो यहाँ पर हमारा THIS वाला, यानी कि THIS ये वाला हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट वन इज आर, फिर यहाँ पर हमें दी गई है प्लेन द न्यू benches you order यहाँ पर हमें सवाल पूछा गया है कि क्या तुमने न्यू बेंचेस जो है वो ऑर्डर किए हैं? सो यहाँ पर हमारा क्या कौन सा वाला दिस आएगा? THESE, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आएगा? THESE वाला दिस हमारा आएगा। देन नेक्स्ट वन इज all, फिर यहाँ पर हमें दी गई है प्लेन men are skydivers। सो यहाँ पर हमारा कौन सा वाला दिस आएगा? सो ये सब मेन है वो क्या है? स्काई डाइवर्स है। यानी कि यहाँ पर हमारा ये दिस आएगा THESE ई वाला आएगा। देन नेक्स्ट वन इज, फिर यहाँ पर हमें दी गई है ब्लैंक रेडियो वर्किंग यहाँ पर भी हमें सवाल पूछा गया है क्या ये रेडियो वर्किंग है? तो यहाँ पर भी हमारा THIS वाला दिस आएगा। इज दिस रेडियो वर्किंग? यानी कि ये जो है वो रेडियो वर्किंग है। देन नेक्स्ट है we failed we
दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कोई एक बात से एक ऑरेंज की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा ऑरेंज की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पर मोर देन वन जो है वो यहाँ पर हमारा जो मीनिंग है वो यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर मोर देन वन थिंग्स की बात हो रही है, इसलिए हमने कौन सा दिस यूज किया, THESE, यानी कि प्लूरल वाला जो दिस है वो हमने यूज किया है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है कि डॉक्टर्स इन ब्लैंक हॉस्पिटल आर वेरी काइंड। क्या है, द डॉक्टर्स इन ब्लैंक हॉस्पिटल आर वेरी काइंड, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर की बात हो रही है और वो जो डॉक्टर है वो कैसा है, वेरी काइंड है, यानी कि जो डॉक्टर है वो दयालु है। यानी कि यहाँ पर एक डॉक्टर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमने कौन सा दिस का यूज किया, THIS, यानी कि दिस का यूज किया। क्या किया, दिस का, यानी कि ये जो डॉक्टर है वो जो है वो वेरी दयालु है, यानी कि वेरी काइंड है। सो यहाँ पर हमने कौन सा दिस यूज किया, THIS, यानी कि यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने दिस का यूज किया। देन सेकंड जो सेंटेंस है वो है आर दिस द न्यू बेंचेस यू काइंड ऑर्डर। क्या यहाँ पर सवाल हमको पूछा गया है कि आर दिस द न्यू बेंचेस यू काइंड ऑर्डर, यानी कि तुमने क्या न्यू बेंचेस जो है वो ऑर्डर की गई है। यानी कि यहाँ पर कोई एक बेंचेस की बात नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में मोर देन वन बेंचेस की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमने कौन सा दिस का यूज किया, THESE, कौन सा यूज किया, THESE, यानी कि जब मोर देन वन की बात हमें करनी होती है, कोई भी थिंग्स हो या ऑब्जेक्टिव हो, तब हमें कौन सा दिस यूज करना है, THESE। Then next sentence, all these men are skydivers, ये जो सारे मैन है वो स्काई डाइवर्स है, ऐसा यहाँ पर ये जो सारे मैन है वो स्काई डाइवर्स है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है। आर जो है वो एक्चुअली में वो एक पर्सन की बात हो रही है तब हम यूज नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैन जो है उससे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लूरल जो है वो नेमिंग वर्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर कौन सा चीज यूज किया, THESE, यानी कि ऑल दिस मैन आर स्काईडाइवर्स, यानी कि यहाँ पर एक नहीं एक से ज्यादा यानी कि मोर देन वन मैन की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए वाला दिस का यूज किया है। देन नेक्स्ट है इज ब्लैंक रेडियो वर्किंग, यहाँ पर भी हमें सवाल पूछा गया है कि इज दिस रेडियो वर्किंग, यानी कि ए जो है वो रेडियो वर्किंग है। सो यहाँ पर कोई एक ही बात हो रही है कि रेडियो वर्किंग की ही बात हो रही है, ऐसा सवाल पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या लिखा, THIS। देन लास्ट में हमें दिया है वी फिल दिस बास्केट विद ऑरेंज, यानी कि यहाँ पर जो बास्केट है उसमें ऑरेंज भरने की बात हो रही है। तो यहाँ पर कोई एक ऑरेंज की बात नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोर देन वन ऑरेंज की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर हमने कौन सा चीज यूज करना है, THESE, यानी कि मोर देन वन जो है वो जब थिंग्स होती
फोर्थ एंड फिफ्थ वाला जो सेंटेंस है यानी कि फोकस जो है वो आपको समझ में आ ही गया होगा. So whatever I write down on blackboard, so you have write down in your term book. आपकी जो term book है उसमें आपको ये जो blank है वो आपको fill up करनी है. Then नेक्स्ट हमें प्रैक्टिस दी गई है पेज नंबर 93, तो वो भी हम देखते हैं. प्रैक्टिस, तो उसमें हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है लुक एट द टेबल. Look at the table given below and join them to make 5 correct sentence. हमें यहाँ पर टेबल दिया गया है और उनमें से हमें हमारा टोटल 5 सेंटेंस जो है वो बनाना है. तो वो मैं आपको बोर्ड पर लिखती हूँ, तो आप सब लोग अपनी जो टर्म बुक है उसमें आप लोग लिखना. तो फर्स्ट जो हमें दिया है वो है दिस दैट. सो दिस एंड दैट है, उसमें हमें इज लगाकर इसे यहाँ पर हमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं. तो वो ज्वाइन करके हमें एक सेंटेंस हमारा जो है वो हमें बनाना है. तो वो मैं बनाती हूँ. तो फर्स्ट है दिस इज, आप देख सकते हैं पहले में हमें दिस दिया गया है. तो दिस, फिर सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें हमें इज दिया है, तो हम लिखेंगे इज. देन यहाँ पर लिखा है पूजा's house, a broken boat, her new frock. तो उनमें से हम बनाते हैं इस पूजा's हाउस. हमें ओनली जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो, सेकंड वाली जो कॉलम है वो और जो थर्ड वाली कॉलम है उन सब को ज्वाइन करके एक सेंटेंस हमें बनाना है. सो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? दिस इज पूजा's हाउस. दिस इज पूजा's हाउस. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या बन गया? दिस इज पूजा's हाउस. फिर नेक्स्ट हम बनाते हैं दिस इज दैट इज. सेकंड हमें क्या दिया? फर्स्ट हमें दिस दिया, सेकंड हमें क्या दिया है? दैट. दैट इज पूजा's हाउस. आप देख सकते हैं इसमें हमने दिस यूज किया और इसमें हमने दैट यूज किया. तो ए वाला दिस है वो नजदीक की जो हाउस है यानी कि पूजा का हाउस जो है वो नजदीक है, ऐसा दर्शाने वाला जो दिस है ये कौन सा है? THIS, यानी कि दिस इज पूजा's हाउस, यानी कि ये पूजा का घर है. लेकिन यहाँ पर हमने दैट लिखा है, तो दैट इज पूजा's हाउस, यानी कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उससे
कोई दूरी पर पूजा का हाउस से, ऐसा इस सेंटेंस में बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा यूज किया, दैट यूज किया, यानी कि दूरी पर है, जो स्पीकर है उसकी दूरी पर पूजा का हाउस है, ऐसा हमें इस सेंटेंस में मालूम पड़ता है। देन नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं थर्ड, that is her new, that is her new frock, that is her new frock, यानी कि जो थर्ड सेंटेंस हमें दिया है उसका सेंटेंस हमने यहाँ पर बनाया है हर न्यू फ्रॉक, यानी कि दैट हमने यूज किया, दैट इज हर न्यू फ्रॉक, यानी कि जो स्पीकर है उससे दूरी पर फ्रॉक पड़ा हुआ है, इसीलिए उसने क्या यूज किया, दैट यूज किया, क्या यूज किया, दैट यूज किया। सो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया है कि दिस कब हम यूज करते हैं और दैट हम कब यूज करते हैं, यानी कि स्पीकर जो है उसकी नजदीक की जब बात करता होता है तो क्या यूज करता है, दिस का यूज करता है, लेकिन जो स्पीकर है वो उसके दूर की यानी डिस्टेंस जो होता है स्पीकर से, वो जो थिंग से उसका जो डिस्टेंस होता है तो वहां पर हमें दैट का यूज करना होता है। Then next one is this, हमें जो हमारे कॉलम है उसमें दिया है this, तो एक सेंटेंस हमें इस तरह का लेते हैं this, फिर this की बाद की जो कॉलम है उसमें दिया है are, क्या दिया है are, फिर क्या हमारा सेंटेंस है my grandmother's glasses, तो यहाँ पर हम लिखेंगे my grandmother glasses. These are my grandmother's glasses. यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा these यूज किया है, यहाँ पर THESE का यूज किया है, यानी कि यहाँ पर प्लूरल नेम की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया, these are my grandmother's glasses. Then next हमें दिया है those, तो एक सेंटेंस हमें इस तरह का भी ले लेते हैं, so those का यूज होता है, तो those are Bala's bangles, those are Bala's bangles। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बाला बेंगल की, बाला की जो बेंगल्स है उसकी बात हो रही है। सो यहाँ पर हमने those का यूज किया, क्या यूज किया, those का। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जब मोर देन वन की बात हम कर रहे होते हैं तो हम कौन सा यूज करते हैं वर्ड। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो है those, क्या है, those। So those are Bala's bangles। So I hope कि आपको जो प्रैक्टिस वाली जो ब्लैंक के जो सेंटेंस हमने बनाए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। So अब हमें एक्सटेंशन जो है उसमें टोटल 5 लाइन हमें दी गई है, तो वो भी हम देख लेते हैं।
तो उसमें भी हमें जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, वी ऑलवेज ऑलवेज यूज इज हम लोग यूज करते हैं इज with this and that. Is this and that. And आर जो है वो कब हम यूज करते हैं, and we always use are we आज के साथ हम क्या यूज करें, आज का हम यूज करते हैं these and those के साथ, these and those. सो आप लोग की आपको समझ में आ गया है कि जब हम इज जो है वो these and that के साथ यूज करते हैं एंड आर जो है वो these and those के साथ हम यूज करते हैं। सो हमें ब्लैंक दी गई है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट ब्लैंक हमारी जो है वो कौन सी है, तो फर्स्ट ब्लैंक जो है वो है फर्स्ट ब्लैंक दिस THES दिस, फिर यहाँ पर हमें दी गई है ब्लैंक एक्सीलेंट ड्राइविंग, ड्राइंग्स। क्या है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, दीज आर एक्सीलेंट ड्राइंग, यानी कि यहाँ पर ड्राइंग जो है उसकी बात हो रही है। तो दिस जो है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, तो आप लोग देख लेंगे कि THESE कहाँ पर लिखा है, THESE, तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, आर यूज करना है। क्या यूज करना है, आर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा आर। देन नेक्स्ट वन इज दिस THIS, फिर यहाँ पर दी गई है ब्लैंक द
पर हमें दी गई है ब्लैंक, those are those boys new to the school. यहाँ पर भी हमें सवाल पूछा गया है blank those boys new to the school, यानी कि यहाँ पर जो न्यू बॉय है वो स्कूल, यहाँ पर बॉय जो है उसकी स्कूल न्यू है, ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो those जब आता है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, THOSE, जब आता है तो उसके साथ हम R यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, R। Are those boys new to the school, यानी कि ये जो बॉय है वो उसकी जो न्यू स्कूल है उसकी न्यू स्कूल है, ऐसा यहाँ पर हमें सवाल पूछा गया है। Then next one is 4 नंबर पर हमें दिया है this, तो this फिर यहाँ पर हमें दी गई है ब्लैंक, फिर है मधु, मधु's backpack, तो यहाँ पर क्या वर्ड से THIS, तो आप देख सकते हैं कि THIS के साथ हम क्या यूज करेंगे, is यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे is, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, is। एंड देन लास्ट में हमें 5 नंबर पर दिया है blank that a helicopter सो यहाँ पर आप देख सकते हैं THAT का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखते हैं कि that के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, is आएगा। कौन सा वर्ब आएगा हमारा, that के साथ हमारा is वर्ब आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, is लिखेंगे। क्या लिखेंगे, is that a helicopter, is that a helicopter। so I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वर्ब जो है वो हम कब यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें हमने क्या लिखा है, these are, यानी कि यहाँ पर these जो है these and those के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, are यूज करेंगे। क्या करेंगे, are। तो these are excellent drawing, यहाँ पर ड्राइंग की बात हो रही है, तो एक्सीलेंट ड्राइंग की बात हो रही है। तो these जो है वो है, तो उसके साथ हमारा आर वाला वर्ब आएगा। क्या आएगा, आर। देन नेक्स्ट है दिस इज लिखा हमने, तो आप देख सकते हैं कि दिस जो है THIS, तो उसके साथ हमें इज वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, इज लगाना है। इसलिए हमने क्या लिखा, दिस इज द बेस्ट आइसक्रीम आई एवर ईटन, यानी कि ये जो है वो बेस्ट आइसक्रीम है और मैं उसे खा रही हूँ। देन नेक्स्ट है are those boys new to the school, यानी कि ये जो है वो एक न्यू स्कूल है, वो एक बॉयज की है। तो यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड यूज किया, कौन सा वर्ब यूज किया, are। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर those है, THOSE या THESE आता है, तो उसके साथ हमें हमेशा
कौन सा वर्ब यूज करना है, आर वाला वर्ब यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज किया, आर किया। देन नेक्स्ट है दिस इज मधु's backpack, यानी कि यहाँ पर दिस आया है तो दिस के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, क्या करेंगे, इज। एंड देन लास्ट में है प्लेन हैड और हेलीकॉप्टर, यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिस एंड दैट दोनों होते हैं तब हमें कौन सा वर्ब यूज करना होता है, इज का इज वर्ब यूज करना है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, इज दैट अ हेलीकॉप्टर, यानी कि ये जो है वो हेलीकॉप्टर है। सो आई होप कि आपको ये जो वाला दिस दैट दिस एंड दोस जो है वो कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, और दिस के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, दैट के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, वो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। सो यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर जो 7 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हमारा लेसन नंबर जो 8 है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक